हम बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं असल में। हमें लगता है कि हमें ना इस्लाम की ज़रूरत है, ना हमें अपने माँ बाप की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, हमने दुनिया बहुत ज़्यादा देख ली है। हमारा जो बाप बूढ़ा हो गया है, हमारी जो माँ बूढ़ी हो गई है, हमारे घर में जो दादा हैं उन्होंने सारी दुनिया देख रखी है, लेकिन उनसे ज़्यादा दुनिया हमने देखी है। वो पुराने ज़माने के थे, उनके वक्त में सोशल मीडिया नहीं, कुछ भी नहीं था, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं। इसलिए और वैसे भी हम कट्टर नहीं हैं और हमें कट्टर नहीं होना चाहिए। ये मानसिकता तमाम आजकल के मुसलमान लड़कों और लड़कियों की हो चुकी है। इसी वजह से हम अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। माँ बाप की बात तो हमें ऐसे चुभती है जैसे कोई दुश्मन हमें कोई बात बोल रहा हो। ऐसा लगता है कि बस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन यही है हमारे माँ बाप। हमारी बात यही नहीं समझ सकते, दुनिया समझ सकती है। हमारा बाबू जितनी बात समझ जाएगा, हमारा बाबा इतनी बात नहीं समझ सकता। हमारा मुँह इतनी बात समझ जाएगा जहाँ हमारी मामा इतनी बात नहीं समझ सकती। हम इतना ज़्यादा इस मॉडर्निटी के नाम पे एक गलत ट्रैक पे जा चुके हैं, जिसका एक रिज़ल्ट अब ये निकल के सामने आ रहा है कि हमारे कौम की लड़कियां भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको एक काम दिया गया है, उनका एक काम है, वो अपने काम पर लगे हुए हैं। उनको कामयाबी कहाँ से मिल रही है भाई? हमारे मुस्लिम कौम की लड़कियां जानती हैं कि ये राहुल है, मनदीप है, संदीप है, ठीक है, और प्रकाश है, ये हिंदू ही तो हैं। जानते हुए भी उनके साथ कॉलेज बंक करना, उनके साथ इंस्टीट्यूट बंक करना, उनके साथ अपने ऑफिस में उनके लिए खाना बना के लेके जाना, उनको फ्लर्ट करने देना और तमाम इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, कहते हैं कि अगर लड़की ना चाहे, लड़की की तरफ से अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए और तुरंत आवाज़ उठा दी जाए, और अगर लड़की की तरफ से कोई हरकत ना हो तो सामने वाले की हिम्मत नहीं हो सकती। इतनी पावर तो लड़कियों में है। अगर इसके बावजूद अगर कोई लड़का आपको परेशान कर रहा है तो आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ परेशान करने की बात नहीं है। मुस्लिम कौम की लड़कियाँ खुश हैं हिंदुओं के साथ। मैं बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, मैं बहुत चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत करीब। सिंपल तरीका है, लड़कियों को पता है कि शादी में दिक्कतें होंगी, मुसीबतें होंगी, लेकिन फिर भी उनके साथ ख्वाब देख रही हैं। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये कौन सी मोहब्बत है? ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो माँ बाप से दूर कर दे? अरे माँ बाप से चलो दूर हो भी जाओ, ऐसी ही कौन सी मोहब्बत है जो आपको आपके मज़हब का ना रहने दे यार? है ना कमाल की बात। लेकिन आजकल लड़कियों को आप समझा नहीं सकते। सोशल मीडिया पे ऐसी कई सारी वीडियोज़ हैं जब मुसलमानों ने हिंदू लड़के के साथ जब किसी मुस्लिम लड़की को पकड़ा तो मुस्लिम लड़की उल्टा चढ़ कर उन पे आ रही है कि हाँ, तू कौन होता है पूछने वाला? तू कौन है? तू क्यों पूछ रहा है? तू क्यों परेशान कर रहा है मुझे? इसके बाद मुस्लिम उन नौजवानों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। भाई, जब लड़की ही खिलाफ बोल रही है अपने कौम के लोगों के खिलाफ, तो फिर उनको रोक नहीं सकते। अब एक इंसान खुद जाके ट्रक के आगे खड़ा हो रहा है तो आप रोक सकते हो उसे? एक दिन रोक लोगे, 2 दिन, जिसको मरना है वो तो फिर मरेगा ही। उसके दिमाग में बैठी हुई है बात। ब्रेन वॉश किया जा रहा है हमारे मुस्लिम कौम की लड़कियों का। क्यों किया जा रहा है? और इतनी आसानी से। इतने मुसलमान का मतलब होता है जिसका ईमान मूसल जैसा मजबूत हो। लेकिन ये कौम की हमारी कौन सी लड़कियां हैं भाई जिनका ईमान इतना कमज़ोर कि पहन तो हिजाब रही हैं, पहन तो हिजाब रही हैं, बुर्का भी पहन रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इतना ईमान उनका कमज़ोर है कि वो एक नजिस गैर मज़हब के साथ घूम रही हैं, फिज़िकल हो रही हैं, होटल में जा रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, फिल्म देख रही हैं। उन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ आपको बताने और दिखाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, अपनी बहनों के सामने ये बात रख रहा हूँ कि आजकल नॉर्मल शादियां कामयाब नहीं हो रही। आप मुस्लिम में समाज में देखिए, अपने ख़ानदान में उठा के देखिए, बहुत सारी शादियां तलाक के मुहाने पर आई हुई हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? ऐसे में आपको लगता है कि गैर मज़हब के लड़के से शादी कर लेंगी तो आप खुश रहेंगी। अरे उसके बाद अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो आपके माँ बाप आपके लिए खड़े होंगे क्या? सवाल है बहुत बड़ा। यहाँ तो पंचायत बैठ जाती है, घर वाले बैठ जाते हैं, घर के बुज़ुर्ग बैठ जाते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है, बात ख़त्म करवा दी जाती है। वहाँ ना आपके साथ अल्लाह होगा,
ना आपके साथ आपका दीन होगा, ना कोई घर वाला होगा। जो भी वो करेगा आपको सहना होगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मॉडर्निटी के नाम पे अपनी कौम को, अपनी कौम के बच्चों को इतनी छूट दे रखी है। अब किसी के माँ बाप हैं, अब उनकी लड़की हिजाब करती है तो बस यही काफ़ी है। अब वो तकरीर में जाएं, कहीं प्रोग्राम में जाएं, शादी ब्याह मजलिस कहीं भी जाएं, महफिल में जाएं, अब अपनी बिटिया की तारीफ चल रही है। हमारी लौंडिया तो हिजाब करके जावे है, हमारी लड़की बेपर्दा का ना है, लो मेरी तौबा, हमारी लौंडिया हिजाब करे हैं और घर से ऐसे हिजाब करके जाती है और हिजाब करके ही घर में कदम रखती है। अरे मेरी खाला, वो हिजाब करके ही तो सारे कांड कर रही है। और आपकी बेटी हिजाब अल्लाह के लिए नहीं कर रही है, अपने ईमान के लिए नहीं कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि उसका भाई, उसका चाचा, उसका ताऊ कहीं देख और पहचान न ले इस हिंदू लड़के के साथ। गुनाह छुप के करने के लिए हिजाब का इस्तेमाल आपकी बेटी कर रही है। कभी आपने देखा कि भैया जिस दिन कॉलेज की छुट्टी है उस दिन मेरी लड़की आपकी कॉलेज जा रही है? कभी आपने देखा कि घर पर ई रिक्शे से बैठकर तो निकली है लेकिन मेट्रो स्टेशन जाते जाते उसका हिजाब जो है फोल्ड होकर बैग में चला गया? कभी आपने देखा कि आपकी बिटिया हिजाब के नाम पर क्या पहन रही है, कि ऐसा हिजाब कि उस हिजाब का कोई फ़ायदा ही नहीं है? हिजाब भी भाई अलग अलग तरह के चल रहे हैं, नाम हिजाब है लेकिन वो हिजाब नहीं है, फैशन है। जिस्म से चिपका हुआ, जिसमें लड़कियां कहती हैं मैं कितनी सेक्सी लग रही हूँ, देखिए हिजाब में कितनी बढ़िया लग रही हूँ, है मेरा बुर्का देख। या कुछ लड़कियां सिर्फ मखना लपेटती हैं, नीचे सब खुला हुआ, नीचे जीन्स टॉप शॉर्ट सब कुछ, बस ये लपेट लिया, हिजाब हो गया। किसको बेवकूफ़ बना रही हो तुम? किसको बेवकूफ़ बना रही हो बहन? हमें बना रही हो, अपने आप को बना रही हो, समाज को बना रही हो, या अल्लाह को बना रही हो, या दीन को धोखा दे रही हो? किसको दे रही हो? सब पागल हैं, तुम ज़्यादा समझदार हो। सारी दुनिया बेवकूफ़ है, तुम समझदार हो। इनका बॉयफ्रेंड राहुल उर्दू जुमलों का इस्तेमाल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हाय सुभानअल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। अरे नहीं, मैं नहीं मानता इस्लाम को गलत, बस कुछ होते हैं ऐसे जिनकी वजह से पूरा इस्लाम गलत है ना बाबू। देखो मैंने आज तक कभी आपके नबी के बारे में, हुजूर के बारे में कुछ बोला नहीं मेरा बाबू। आवाज़ चलते हैं, घूमने चलते हैं, ये धीरे 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 चीज़ें इतनी बढ़ती है कि सीधा जो है कहानी ओयो तक पहुंच जाती है। और एक बार आप ओयो चली गई तो फिर तो आपकी इज्जत चली गई, फिर आप तो फिजिकली अटैच, इमोशनली अटैच, अब मजबूर हो गई हैं आप कि अगर मैंने इसका साथ छोड़ा तो एक तो मेरी बेइज्जती है ही। अब यहाँ से वो जो प्लानिंग करके चल रहा था, अब यहाँ से उसकी अटैचमेंट कम हो गई क्योंकि इसका काम हो गया, उसने वीडियो भी ले ली चुपके से, फ़ोटो भी खींच ली चुपके से। अब उल्टा ये होगा कि एक वीडियो एक फ़ोटो बनाने की वजह से आप घर से भी उसको अपनी नंगी फ़ोटो भेजेंगी, ब्लैकमेल वो करेगा, जाओ बाथरूम में ये करके भेजो, मुझे नंगी फ़ोटो भेजो, न्यूड भेजो, देखने का मन कर रहा है, नहीं भेजा, देख रहा, दिमाग ख़राब कर रही हो, दिमाग ख़राब कर रही हो, ये सब चीज़ होंगी। इतने गंदे ट्रैप में फंस जाओगी तुम कि तुम सोच भी नहीं सकती। उस वक्त तुम चाहोगी मैं अपने माँ बाप को बताऊं, भाई को बताऊं, लेकिन किस मुंह से बताओगी? क्योंकि उस वक्त तुम गुनाह के उस मुहाने पर पहुंच चुकी होगी कि जहां सिर्फ अजाब है, दुनिया में भी आखिरत में भी। क्या कर रही हो तुम? क्या वो लड़का तुमसे शादी भी नहीं करेगा, और शादी कर भी लेगा तो उसके समाज में, उसके घर में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। और उन लड़कियों का क्या ही कहना कि उनको पता है कि हम वो क्लियर है यहाँ माइंड से कि यार मुझे इसके साथ मयंक से शादी थोड़ी ना करनी है, बस हैंडसम है, हंक है, स्मार्ट है, घूमना फिरना है, मौज मस्ती करनी है, शादी तो मैं अपनी अम्मी अब्बू की मर्जी से करूँगी। बॉयफ्रेंड, क्लब जाना, पब जाना, कैफ़ेज़ जाना, घूमना फिरना, ट्रिप पर जाना, और इन सब में क्या हो रहा होता है? सेक्स। बहुत सीधी बात है, माफ़ करना भाई। देखो, या तो मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं बोलूँ, और बोलूँगा तो भाई साफ बोलूँगा। किसी को बुरा लग रहा हो तो भाई माफ़ करो, अच्छा लग रहा हो तो भाई नीचे कमेंट करो। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। ऐसे ही हमारे मुसलमान समाज के लोगों का हाल ये है, मुस्लिमों का हाल ये है। जितना वक्त कॉलेज में और इबादत में देना चाहिए, घर वालों को देना चाहिए, उतना वो सारा वो टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम अपना जिम में दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपनी जो छाती है फुलानी है, जांघें चौड़ी करनी है, छाती चौड़ी करनी है, कमर पतली करनी है, डोला बड़ा करना है, ताकि जो है अपनी बंदी को चमका सकें।
इन सब चीज़ों से तुम्हें मिलेगा क्या? लड़की, सेक्स। बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, माफ़ करना, बुरा लग रहा है तो भाई छोड़ दो इस वीडियो को। हैं, यही मिलेगा ना? तुम्हें लगता है तुमसे जो लड़की प्यार करेगी उसके लिए ये तो फिजिक्स तुम्हारी ज़रूरी होनी चाहिए कि तुम हैंडसम दिखो, हंक दिखो और तुम्हारी बॉडी हो, सिक्स पैक हो? नहीं। हो सकता है कोई लड़की की ये पसंद हो, लेकिन जब अगर तुम किसी से शादी करने जाओगे तो उसके माँ बाप की ये चॉइस नहीं होगी कि तुम हैंडसम हो, टॉल हो और हंक हो और बहुत गुड लुकिंग हो, तुम्हारे सिक्स पैक हो। उनकी प्रायोरिटी, एक बूढ़े बाप की प्रायोरिटी ये होती है लड़की के बाप की कि लड़का कामयाब हो, अपने पैरों को हो, किसी की गुलामी में ना हो, अपना कुछ कर सके, अपने आप को और मेरी बेटी को संभाल सके, मैच्योर हो, समझदार हो, अच्छा कमाता हो, अच्छा खाता हो, हालात बड़े बुरे हैं, मेरी बेटी को खुश रखे। लेकिन नहीं आती हमारे लड़कों को समझ, भाई कौम के मुस्लिम लड़कों को समझ में नहीं आ रही, जिम में लगे लगे हुए उसमें ही। और मैं मुसलमान लड़कों से ही कह रहा हूँ कि तुम्हें भी हिंदू समाज की लड़कियों से मतलब ही क्या है भाई? क्यों उनसे दोस्ती रखनी है? क्यों उनके साथ रिलेशनशिप में आना है? हमें नहीं करना। हम पे पहले से ही इल्ज़ाम लगा हुआ है। हम देखिए, हमें तो पहले से समझाया गया है कि भाई नजिस चीज़ से दूर रहो, निजासत से दूर रहो। तो तुम क्यों निजासत की तरफ भाग रहे हो यार? हमारे कौम में क्या कमी है? लड़कों को तो मैं एक ही बात कहता हूँ, पहले अपना करियर बनाओ, इतनी औकात बनाओ कि अपनी, मतलब मैं देखो एक आगे बताऊँ, बाप की BMW चलाने से अच्छा है अपनी कमाई की मारुति सुजुकी चला लो। बाप की स्पोर्ट बाइक, भाई की स्पोर्ट्स बाइक चलाने से अच्छा है भाई तुम स्प्लेंडर चला लो अपनी कमाई से। उसकी वैल्यू है, सेल्फ रेस्पेक्ट होगा तुम्हारे अंदर, तो ये बात तुम सोचोगे। तो इसलिए पहले अपनी सक्सेस पर ध्यान दो, एजुकेशन पर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इसके बाद अगर कुछ तुम कदम उठाते हो, कोई लड़की तुम्हें पसंद आती है तो तुम घर पे बोल तो सकते हो, घर वालों में तुम्हारी कोई औकात तो होगी, घर वालों को तुम बोलोगे, घर में तुम्हारी बात सुनी तो जाएगी। ये थोड़ी ना कहेंगे तुम्हें नल्ले और तुम्हें कोई काम धंधा है नहीं और तुम चले अपना तुम उठा नहीं पा रहे हो खर्चा, हैं? अपना खर्चा उठा नहीं पा रहे हो, तुम ब्याह करोगे अपनी मर्जी से, कहाँ रखोगे, क्या करोगे? तो ये पहले ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। पहले अपना करियर बनाओ, फिर बीवी बनाओ। और मुसलमान लड़कियों से ये कहूँगा कि ये कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में मेकअप सीखने जा रही हो तुम, मेकअप आर्टिस्ट बन रही हो तुम, वहाँ पर तुम्हें लड़के मिल रहे हैं, फिर उसके बाद तुम, बस मैं बोलना नहीं चाहता, तुम्हारी दोस्ती हो रही है, घूम रहे हो, फिर रहे हो, अय्याशियाँ शुरू हो गई, पार्टी शुरू हो गई, फिर वहाँ से हिंदू लड़के तुम्हारे दोस्त बने, उसने उर्दू वर्ड बोले, तुम्हें अच्छा लगा, अरे यार कितना कूल बंदा है यार, ये तो इस्लाम से मोहब्बत करता है, हाँ। उसके बाद बस प्यार का नाटक, प्यार की नौटंकी, बस बिस्तर तक तुम्हारा जाना और उसके बाद तुम फंस गई। जब इस्लाम से, नमाज से, ईमान से, तारीख़ इस्लाम से दूर हो गए तो यही होगा। गलती उनकी नहीं है, वो तो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, अपनी प्लानिंग में चल रहे हैं। गलतियाँ ये है कि हम अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे अपनी कौम के लड़कों को, कौम के परिवार को जानता हूँ जो दिन रात अपने बच्चों की तारीफ़ करते हैं। हमारा लौंडा तो ये है, हमारा लौंडा दिन रात में पढ़ाई कर रहा है। व्हाट्सएप खोल के देख लो चच्चा, कितनी पढ़ाई करता है पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम पे क्या क्या डाल रहा है वो भी देख लो आप। कई परिवार ऐसे हैं उनको पता है कि हमारी बिटिया ये काम कर रही है, कमर हिला रही है, इंस्टाग्राम पर रील बना रही है, हिजाब पहन के नाच रही है, कभी हिजाब पहन रही है, कभी नंगी हो रही है, कभी तो पूरा मुंह ही ढाक ले रही है, कभी पूरी कमरिया चमका दे रही है। पता है माँ बाप को, लेकिन तारीफ में कोई कमी नहीं। इसी वजह से हमारी कौम एक गलत ट्रैक पर जा चुकी है, जिसको रोकना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। आज के लिए इतना ही। इजाज़त आपने दी, हुक्म आपका रहा। तो इसी तरह से सामाजिक बातों पर, अपनी कौम की बातों पर आपके सामने इसी तरह के मुद्दे लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा समझाने और जगाने की। वस्सलाम।